हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। जिस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे उसी तर्ज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी होता है। फ़र्क ये है कि इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर होता है और राइट साइड इनकम होता है। जितने भी रिवेन्यू इनकम होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स जितने भी होते हैं उन सब को इनकम साइड में लिखा जाता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, एडमिशन फ़ी हो गया, है ना। इन सारे चीज़ों को इनकम साइड में लिखा जाता है। और जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे रेंट, सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत सारी चीज़, इन सब चीज़ों को जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। इनमें एडजस्टमेंट के हिसाब से दो होता है, एक होता है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है और एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। एक होता है प्रीवियस ईयर का एडवांस जो इस बार मिला और एक इस साल का एडवांस होता है। तो इनका क्या एडजस्टमेंट होता है, करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, प्रीवियस ईयर के एडवांस को ऐड करते हैं और करंट या कमिंग ईयर के एडवांस को लेस करते हैं। यही एडजस्टमेंट जो है वो किसी के साथ होता है। इनकम साइड का टोटल ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर साइड टोटल कम होता है, तो इस डिफरेंस को सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसे एक्सपेंडिचर साइड में सबसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर का जोड़ ज़्यादा हो और इनकम का जोड़ कम हो तो इसका मतलब होता है बाय डिफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और इसको इनकम साइड में सबसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरे शब्दों में। अब जो किताब ने लिखा है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स एज द सेम पर्पस फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ बिजनेस इंटरप्राइजेज। यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक उसी प्रकार से जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए काम करती है, ठीक है। दिस इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह अवास्तविक खाता होता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्रुअल कंसेप्ट ऑफ accounting according to which every transactions which belongs to current year should be received in these books in the current financial year, whether payments is made or not and income is received or not। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्रुअल कंसेप्ट का मतलब होता है उधार बेसिस पर, ठीक है। यानी कैश और क्रेडिट जब दोनों बेसिस होता है तो उसको एक्रुअल बेसिस कहते हैं। तो ये एक्रुअल बेसिस पे काम करता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ पैसा मिले ही, जो पैसा नहीं भी मिलता है उसका भी ट्रांजेक्शन होता है, जो पेमेंट हम नहीं भी करते हैं उसका भी ट्रांजेक्शन होता है, यानी दोनों तरह का काम इसमें होता है, ठीक है। इसलिए इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। इसके फीचर्स क्या दिए हैं, तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, पहला किया अवास्तविक खाता होता है। नो कैपिटल आइटम इज़ इंटर्ड इन दिस अकाउंट, इसमें कोई भी पूंजीगत आइटम को, जैसे कि आपका चाहे कैपिटल रिसिप्ट में हो जाए, आपका इंडोनमेंट फंड हो जाए या स्पेशल डोनेशन हो जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक हो गया, परचेज ऑफ बुक्स, लैंड, ये सब इसमें नहीं जाता है, ठीक है। इट्स डेबिट साइड इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेज, ठीक है, pertaining to the particular period, and credit side includes all the incomes pertaining in the same period। मतलब इसके डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको जो है वो डाला जाता है और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम होते हैं उनको डाला जाता है। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन, इसमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा ही नहीं जाता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो इसमें कैश का बैलेंस होता है और कैश एसेट्स होता है और एसेट्स हमारे इसमें जाता नहीं है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाया जाता है। क्रेडिट बैलेंस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो उसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड डेबिट बैलेंस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मैंने बता ही दिया था, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे डिफिनीशंस हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है लीगेसी। देखो लीगेसी का सबसे पहला मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड करती है एक वसीयत के रूप में, जब जो उसका कंट्रीब्यूटर जो होगा उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वसीयत के रूप में जो चीज़ प्राप्त किया जाता है उसको लीगेसी कर, इसको हम लोग हिंदी में वसीयत ही बोलते हैं। लीगेसी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट of property received by organization under a will on death of contribution। जब देने वाले का डेथ हो जाता है तो वसीयत के रूप में संस्था को जब प्रॉपर्टी का पैसा मिलता है तो उसको हम लोग लीगेसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से डैट लीगेसीज आर द डोनेशंस मेड बाय अ पर्सन एट हिज ऑन विल, शो द डोनेशन इज कॉल्ड लीगेसी। इस प्रकार से दूसरे शब्दों में हम जो है वो लीगेसी को डोनेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आदमी के द्वारा मिला हुआ होता है जो उसका खुद का वसीयत होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है डोनेशन को लीगेसी बोल देते हैं। एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, पर नाम से ही जाहिर है प्रवेश शुल्क, यानी कि जब संस्था में प्रवेश लिया जाता है तो उस टाइम में देने से पहले जो है वो आपको कुछ राशि देनी पड़ती है, वो एंट्रेंस फी। तो लिखा क्या है? एंट्रेंस फी इज कॉल्ड एडमिशन फी, इसका दूसरा नाम एडमिशन फी भी है। इट इज़ अ फी पेड बाय मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के टाइम में जो पैसा दी जाती है उसको हम लोग एंट्रेंस फी कहते हैं। इट इज़ एन आइटम ऑफ रिकरिंग नेचर, यह बार बार प्राप्त होने वाले नेचर का होता है। सेकेंड, जनरली एंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज इनकम, इसको इनकम, चूँकि ये रिवेन्यू रिसीव्स होता है इसलिए इसको इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है। ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब स्वीकार हो गया जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। तो ग्रांट्स इज एन एड इशूड बाय गवर्नमेंट, ग्रांट एक प्रकार की सहायता होती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है एजेंसी टू एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। ये किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को जो एक खास या विशेष उद्देश्य की फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रांट होगा तो उसको कैपिटलाइज्ड करेंगे और जनरल ग्रांट होगा तो उसको हम लोग जो है रिवेन्यू इनकम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको कहाँ लिखा जाता है? तो जो जनरल अगर ग्रांट होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर साइड के आपको इनकम साइड में लिखा जाता है। ओके। डोनेशन, अब डोनेशन के बारे में क्या लिखता है कि डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनी पर्सन। डोनेशन एक वैसे अमाउंट होती है जो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी प्राप्त कर सकती है, किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी विदाउट किसी कंसिड्रेशन के, बिना किसी लेन देन के वो रिसीव्ड कर सकती है। एंड नॉट पीरियोडिकली, ये जरूरी नहीं कि हर महीने में मिले, किसी भी टाइम में, किसी मंथ में, किसी साल में ये मिल सकता है, डोनेशन होता है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ डोनेशन भी दिया है। एक होता है जनरल डोनेशन। इफ़ डोनेशन रिसीव्ड इज़ नॉट फॉर, अगर डोनेशन जो रिसीव्ड हुआ है वो किसी खास पर्पस के लिए नहीं है तो उसको हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं और जनरल डोनेशन को रिवेन्यू में लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर किसी खास पर्पस के लिए डोनेशन दी गई है तो वो पर्पस को अकॉर्डिंग ही उसका काम होता है, तो उसको आपको कहा जाता है आपको कैपिटल रिसिप्ट्स, और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। अब आप सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, एक प्रकार का ये जो होता है रिन्यूअल अमाउंट होता है जो उसके मेंबर को देना पड़ता है। लिखता है सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेबल बाय मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप पीरियडिकली। जब अपनी मेंबरशिप को जो है अस्थायी करने के लिए, दोबारा उनको जोड़ने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए जो है वो संस्था को जो एक अमाउंट दी जाती है उसके मेंबर के द्वारा, तो समय समय पर, तो उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन या चंदा। इट इज़ रेकरिंग नेचर, ये आपको नेचर में रेकरिंग होता है, बार बार मिलने वाला होता है। तो इट इज़ ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, इसीलिए इसको रिवेन्यू रिसिप्ट करते हैं और ये इनकम साइड में जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, आजीवन सदस्यता शुल्क, नाम ही है कि एक बार दो और जन्म भर के लिए मेंबर बन जाओ। लाइफ मेंबरशिप फ़ी इज़ द fee received from those members who do not pay periodic fee or subscription।
ये लाइफ मेंबरशिप फी आजीवन सदस्यता शुल्क ये रिसीव्ड किया जाता है वैसे सदस्यों से जो या तो पीरियोडिक फ़ी नहीं देते, समय समय पर फ़ी नहीं देते, या जो सब्सक्रिप्शन नहीं देते बट पे लमसम अमाउंट, लेकिन वो एक बार में एक मुश्त राशि दे देते हैं बिकॉज लाइफ टाइम मेंबर्स, और वो बन जाते हैं लाइफ टाइम मेंबर्स बन जाते हैं। इट कैन बी शोन बाय एडिंग टू कैपिटल फंड, और लाइफ मेंबरशिप फ़ी को जो है कैपिटल फंड में जोड़ कर भी दिखाया जाता है या सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट में इसको अलग से भी दिखा दिया जाता है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय होता है, ठीक है। ऑनरेरियम इज एन अमाउंट पेड टू अ पर्सन या अदर देन एम्प्लॉय। ऑनरेरियम जो होता है वो एक प्रकार की जो है वो ऐसी राशि होती है जो किसी व्यक्ति को भुगतान की जाती है जो उसकी कर्मचारी नहीं होते हैं, फॉर रेंडरिंग सम स्पेसिफिक सर्विस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, जिन्होंने संस्था के लिए जो है वो अपनी सेवा दी है, यानी संस्था के लिए अपना काम किया है, तो उन्हें हम लोग जो है बदले में जो देते हैं उसको ऑनरेरियम कहते हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है। तो आज हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद कुछ डिफिनीशंस हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका जो है वो अब सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन हो गया या इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हो गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको देखो, इसको समझो, और मैं तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम आता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।